वेलकम टू BCI बेस्ट ऑफ क्रिकेट इंडिया। और अब बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ चल रही है उसके साथ ही जो बिग बैश में 3 काफ़ी रोमांचक उन्होंने रूल्स ऐड किए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट मैचेस होने वाले हैं T20 और वनडे मैचेस हो गए हैं। वनडे मैचेस में भारतीय टीम ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ख़राब खेली है भारतीय टीम, क्योंकि जो सिडनी के मैचेस हुए दोनों वनडे मैचेस उनमें अगर देखा जाए तो दोनों ही बार ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और उस पहले बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर को 350 से ज़्यादा रन बनाए। मोहम्मद शमी यहाँ पर थोड़े से कमज़ोर दिखे और उनका जो योगदान होना चाहिए था भारतीय टीम के लिए वो नहीं हुआ, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 350 से ज़्यादा स्कोर बनाने में सफल रही। लेकिन काफ़ी रोमांचक होता ये देखने में कि इन 2 मैचेस में जो पहले 2 वनडे मैचेस हुए उसमें से अगर एक बार भी भारतीय टीम पहले बैटिंग करती तो ये देखने में मज़ा आता कि किस तरह से भारतीय टीम उसमें रन बनाती और ऑस्ट्रेलिया क्या उस रनों का पीछा ठीक उसी तरह से कर पाती। तीसरे वनडे में हमको हालांकि ये देखने को मिल गया, भारतीय टीम ने 300 प्लस सिर्फ रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय पर ऐसा लग रहा था कि जब मैक्सवेल खेल रहे थे तो कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच भी जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बुमराह ने वापसी की, पहले मैक्सवेल को आउट किया और फिर टी नटराजन ने भी जिस तरह से उस मैच में गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम ने ये वनडे मैच आराम से जीत लिया। अब बात T20 की। पहले तो कहाँ इंग्लैंड के भूतपूर्व कप्तान माइकल वॉर्न ने यह कहा था कि भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट्स में यानी वनडे मैचेस, T20 और टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार जाएगी। T20 में जिस तरह से टी नटराजन और दूसरे बॉलर्स वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की बॉलिंग की, भारतीय टीम ने ये T20 सीरीज़ 2-1 से जीत ली। सबसे ख़ास बात टी नटराजन की, और अभी हाल ही में कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि 2021 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए टी नटराजन एक बहुत बड़ा एसेट है भारतीय टीम के लिए। और जैसा तो बात करते हैं बिग बैश की, वहाँ पर 3 रोमांचक नियम लेकर आई है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने बिग बैश में 3 नए रूल्स अप्लाई किए हैं। जो 3 नियम हैं उनमें से जो पहला नियम है वो है एक्स फैक्टर, यानी दोनों टीमों को 12th और 13th ये प्लेयर्स के नाम देने होंगे और पहली इनिंग के 10 ओवर्स के बाद दोनों टीमें चाहे तो किसी एक खिलाड़ी को इस 12th और 13th प्लेयर से रिप्लेस कर सकती है। यानी उसके बाद पूरे मैच में वो खिलाड़ी नहीं खेलेगा और जो रिप्लेस किया है वो प्लेयर खेलेगा। उसमें भी उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि जो बैट्समैन या बॉलर दोनों टीमों में से जो रिप्लेस करेंगे, न तो उसने ज़्यादा बैटिंग की हो या बॉलिंग की हो। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कितनी ज़्यादा बैटिंग की है या बॉलिंग की है, ये अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है। यानी ये डार्क क्लाउड रहेगा इस लॉ के लिए कि किस बल्लेबाज ने कितनी बैटिंग की है या किस बॉलर्स ने कितनी बॉलिंग की है, ये बिल्कुल साफ नहीं है इस नियम में। लेकिन नियम ये है कि आप 10 ओवर के बाद किसी एक खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा जो नियम लेकर आए हैं वो है पावर सर्ज, यानी जो पावर प्ले 6 ओवर्स थे उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया है। पहले 4 ओवर का पावर प्ले और उसके बाद जो दूसरा पावर प्ले है उसे मिनी पावर प्ले उन्होंने नाम दिया है। और ये दूसरा पावर प्ले रहेगा 2 ओवर्स का, यानी बैटिंग टीम फ्रॉम 11th to 20th ओवर, 11वें से 20वें ओवर के बीच कभी भी ये 2 ओवर का मिनी पावर प्ले रह सकती है। और इसमें भी नियम वही रहेगा कि 2 फील्डर्स, सिर्फ 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके बाहर सिर्फ 2 प्लेयर्स रहेंगे। तीसरा जो उन्होंने नियम बनाया है वो है बैश बूस्ट, यानी पहले जो टीम है वो बैटिंग कर रही है, उसने जितने रन बनाए हैं उसके बाद जो चेजिंग टीम है अगर वो 10 ओवर में बैटिंग टीम ने पहले 10 ओवर में जितने रन बनाए थे उससे ज़्यादा रन बनाती है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। अगर वो उससे कम रन बनाती है तो जो पहले बैटिंग टीम थी उसे 1 पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये रखी है कि जो मैच पॉइंट्स है वो उन्होंने 4 रखे हैं। अब जो भी टीम ये बेस्ट पॉइंट हासिल कर लेगी वो 4 में से 1 पॉइंट उन्हें तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद जो टीम ये मैच जीतेगी उसे 3 पॉइंट मिलेंगे। यानी अगर आप
चेसिंग टीम समझ लीजिए कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने पहले 10 ओवर में 80 रन बनाए थे, और जो बाद में जो बैटिंग कर रही है उस टीम ने 10 ओवर में 78 रन बनाए। लेकिन बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने मैच जीत लिया है, तो उन्हें सिर्फ 3 ही पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट जो हारने वाली टीम है उन्हें मिलेगा, क्योंकि 10 ओवर में उन्होंने जितने रन बनाए थे चेसिंग टीम ने उतने रन नहीं बनाए थे। ये तीसरा नियम है इस बिग बैश का। तो देखते हैं इन नियमों के साथ बिग बैश कैसे आगे बढ़ता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर मैं कहूँ तो 2 विकेट्स लाबुशैंग और स्टीव स्मिथ। लेकिन क्रिकेट की यही खूबी है कि इस शानदार खिलाड़ी को भी आप एक प्लानिंग के तहत, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आउट कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई थी, भला कौन भुला सकता है उस सीरीज़ को। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आउट किया स्मिथ को, ऐसा टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी कम देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के जो मध्यम गति के गेंदबाज थे नील वैगनर, इन्होंने ये काम करके दिखाया था न्यूजीलैंड के लिए। और जिस तरह से नील वैगनर ने मैथ्यू वेड, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के खिलाफ गेंदबाजी की, और जिस तरह से इन तीनों बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया उन्होंने, वाकई ये एक अद्भुत सीरीज़ थी। वेट को पहले उन्होंने जिस तरह से परेशान किया, उनकी लेग स्टंप लाइन पर गेंदबाजी की, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट के 3 शानदार बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली, विलियमसन और स्टीव स्मिथ, और जिस तरह से उन्होंने स्टीव स्मिथ को एक प्लानिंग के तहत आउट किया। बाएं हाथ के ये गेंदबाज, उन्होंने ओवर द विकेट गेंदें फेंकी, और लेग स्टंप पर स्टीव स्मिथ को बाउंसर्स और उनकी बॉडी पर जो गेंदें फेंकी, स्टीव स्मिथ पुल करने गए उन गेंदों को, वहाँ पर वो कैच आउट हुए, स्लिप में कैच आउट हुए बाउंसर्स पर। और उस तरह से नील वैगनर ने स्टीव स्मिथ को इस सीरीज़ में 5 लगातार बार आउट किया, और उसके बाद ये दिखा दिया कि आप इस बल्लेबाज को भी एक शानदार प्लान के तहत कैसे आउट कर सकते हैं। तो भारतीय टीम को भी सबक लेना होगा उनकी इन गेंदबाजी से, और देखना होगा कि किस तरह से भारत की टीम गेंदबाजी करती है 6 मैचेज में। और यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उतना ही शानदार प्रदर्शन करेगी इन आने वाले टेस्ट मैचेज में। उसमें ये आपको बता दूं कि मयंक अग्रवाल जो प्रैक्टिस मैच था, पहली इनिंग में 2 रनों पर आउट हुए थे। उसके बाद वो कप्तान विराट कोहली के पास गए, कुछ टिप्स हासिल किए, और काफ़ी नेट प्रैक्टिस की उन्होंने, घंटों मेहनत की नेट प्रैक्टिस पर, और दूसरी इनिंग में आए तो उन्होंने 50 रन बनाए। ये बताता है कि किस तरह से ये यंगस्टर्स भूखे हैं रनों के लिए, और किस तरह से भारतीय टीम में अपना योगदान दे सकते हैं। फिर चाहे वो शुभमन गिल हो, मयंक अग्रवाल हो, ऋषभ पंत हो, इन सब को अपनी जगह बचाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, और भारतीय टीम के लिए ये काफ़ी अच्छे आसार हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले मैचेस की जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे।